राहुल बेटा, आ गया तू ऑफिस से? हाँ दादी, आ तो गया। दादी, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग कहाँ हैं? तेरी माँ तो मार्केट गई थी तो अभी तक वापस नहीं लौटी। और तेरी बीबी बेचारी पोता बहू काम कर रही होगी किचन में। और तेरा बाप तो है ही नहीं अभी यहाँ, वो तो अभी अपने काम से बाहर ही गया है। हाँ दादी, जानता हूँ कि पापा यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? आज आप बड़े गुस्से में लग रहे हो मुझे। अच्छा, गुस्से में लग रही हूँ तुझे? अच्छा हुआ तुझे दिखाई दे गया, नहीं तो आजकल तुझे होश खबर कहाँ रहती है बेटा। अलग ही दुनिया में जीता है तू, किसी का ख्याल तुझे थोड़ी ना है। कैसी बातें कर रही हैं दादी? आप मेरी सबसे प्यारी दादी हैं, भले आपका ख्याल मैं क्यों नहीं रखूंगा। क्या हो गया? आप मुझसे नाराज हो क्या? बैठ तो, कभी दादी के पास भी बैठ लिया कर, दो चार बातें दादी से भी कर लिया कर। नाराज न रहूं तो क्या करूं? तुझे तो ऐसा लगता है जैसे दादी माँ तो घर में है ही नहीं। अरे सॉरी दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ठीक है, मैं आपके पास ही बैठा हूँ। बताइए क्या क्या बोलना है। बैठ तो सही। देख बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस तुझे समझाना चाहती हूँ कि अब तू बड़ा हो गया है, तेरी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं कुछ। अब तू शादीशुदा भी हो गया है। अब तुझे क्या चाहिए जिंदगी में? अपने मनपसंद की लड़की से तेरी शादी भी हो गई। अब तो तुझे जिंदगी से अपने कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी जिंदगी से। तुझे शिकायत नहीं है, लेकिन तेरी पत्नी को तो है ना। क्यों? नेहा को क्या हो गया? उसे क्या शिकायत है? कभी तू भी पूछ लिया कर उससे, किस बात की शिकायत है, कैसी है वो, क्या करती है, खुश तो है इस घर में कि नहीं है। कभी कुछ तुझे ख्याल आता है अपनी बीवी का? अरे उसे किस चीज की परेशानी होगी दादी? इतना अच्छा घर है, आप लोग इतने अच्छे हो, फिर नेहा की किस चीज की प्रॉब्लम होगी इस घर में? अरे नेहा से भी तो पूछ, उसे है प्रॉब्लम कि नहीं है। जब तक पूछेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? तू अपने मन से थोड़ी ना डिसाइड कर सकता है कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है। हर इंसान अलग अलग होते हैं, और तुझे अपना परिवार तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन पोता बहू तो इस घर में नई नई आई है ना, तो उसे तो इस घर में ढलने में टाइम लगेगा, इस घर को अपनाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर तू उसका साथ देगा तो वो थोड़े समय में इस घर को पूरी तरह से अपना लेगी। लेकिन अगर तुझ उसे ऐसे ही अकेला असहाय छोड़ देगा तो बता उसे कितना बुरा लग रहा होगा। बात क्या है दादी? आप साफ साफ कहिए ना। नेहा ने आपसे कुछ कहा है क्या? मैं तो उससे खुश ही देखता हूँ हर टाइम पे। अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहूं। इतना सारा काम होता है ऑफिस में, तो वो सब भी तो करना पड़ता है ना दादी। अब मेरे पास टाइम नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए उससे बात करने का। बेटा, टाइम नहीं है उसके लिए तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तू उसे इस घर में लाया शादी करके। अगर तू उसका ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तू बता मुझे। तू अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि तेरे पास टाइम नहीं है? अरे बहू भी तो पूरा दिन घर का काम करती है, बेचारी पोता बहू पूरा दिन लगी रहती है, जब से सोकर उठती है जब तक घर में सब सोते नहीं है तब तक। वो तो तुझसे शिकायत नहीं करती है, वो तो तेरे लिए फिर भी टाइम निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तेरे पास ही टाइम नहीं होता उसके लिए। थोड़ा बहुत तो सोच। और वैसे भी तुम लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो एक दूसरे की नापसंद पसंद सब कुछ जानते हो, क्या उसे पसंद है क्या तुझे पसंद है। फिर तुम दोनों में इतना बदलाव क्यों आ रहा है? वो तो तेरी पसंद का खूब ख्याल रखती है, लेकिन तू पता नहीं क्यों नहीं रख रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि नेहा ने ही आपसे कुछ शिकायत की है। क्या प्रॉब्लम है उसे बुलाइए, मैं बात करता हूँ उससे। उसकी बातों में दादी आप परेशान मत हुआ करिए, पता नहीं घर वालों को परेशान करके रखिए। खबरदार राहुल, अगर मेरी पोता बहू को कुछ भी कहा तूने, और ये क्या बदतमीजी है बात करने की? उसके बारे में बात करना, इज्जत से बात कर। अरे इतनी चांद जैसी बहू मिली है, इतनी चांद जैसी बीवी तुझे मिली है, तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। कहीं ढूंढता तो भी नहीं मिलती। तेरी माँ जैसे पागल जैसे तू भी हो रहा है। तेरी माँ को जो घमंड है ना कि वो इससे भी अच्छी बहू लेकर आती, कहीं न मिलती उसे, और मिलती भी तो उसके पास नहीं टिक पाती जैसी तेरी माँ है। उसने तो बहू को परेशान करके ही रखा है, लेकिन साथ में तू भी अपने माँ जैसा बन रहा है। बहू अगर तुझे कुछ कहती है तो उसकी बात समझता क्यों नहीं है? अगर उसने तुझसे कहा कहीं जाने के लिए घूमने के लिए, तो तुझे समझना चाहिए ना कि एक लड़की दूसरे घर में पराये घर में आई है, उसे कहीं ले जाओ, घुमाओ फिराओ, उसका साथ दो। दादी, मैंने तो उसे पहले ही समझा दिया था कि इस घर में आई है तो उसे बहुत सारी
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब तक दादी मम्मी नहीं मान जाती हमारे रिश्ते के लिए, दिल से नहीं अपना लेती है अपनी बहू को, तब तक तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, सिर्फ उसे क्यों करना पड़ेगा? तू भी तो कर। तू क्या कर रहा है? तेरी माँ है, तुझे तो वो इजली माफ कर दी, लेकिन बेचारी उस लड़के की क्या गलती? उसको भी तो माफ करे। अरे तेरी माँ माफ करना चाहती हो तब तो करेगी उसको। वो तो बस हर चीज में उसे नीचा दिखाती रहती है। अरे अब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो क्या मुझे दिखता नहीं है? तेरी माँ को तो बहू की कदर है नहीं, कम से कम तुझे तो अपनी बीबी की कदर होनी चाहिए, जिसके सहारे वो इस घर में है। तू अगर उसे प्यार से रखेगा तो वो बेचारी सब कुछ सह लेगी, लेकिन अगर तू ही उसे प्यार से नहीं रखेगा तो वो ये सब कुछ कब तक सहन कर पाएगी? देख राहुल बेटा, मैं तुझे बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तू ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। तुझे अब अपनी बीवी का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसे अपनापन दिलवाना चाहिए इस घर से। उसे लगे कि हाँ अब ये उसका घर है, उसे खुश होकर इस घर में रहना चाहिए और अपनी बीवी की बात मान। दादी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं पक्का इस बात का ध्यान रखूँगा, लेकिन आप जानती हैं ना, मैं ज़रा सा भी कुछ उसकी बात मानने लगता हूँ कि मम्मी को गुस्सा आ जाता है। जोरू का गुलाम हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। देख बेटा, तू अपनी मम्मी की बातों में ज़्यादा भीड़ मत। उसकी तो आदतें ही खराब है। वो भी तो मेरे बेटे को अपने आगे पीछे घुमाती है, तो ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। वो उसका तो काम है बोलना, तो उस पर ध्यान मत दे। और अपनी बीवी का साथ देने से कोई गुलाम नहीं बन जाता है। अरे पति पत्नी होते ही हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे उम्मीद है कि तुझे मेरी बात समझ में आ गई है। और बहू को जा उससे माफ़ी मांग, ठीक है? और उसे कहीं बाहर ले जा घुमाने के लिए, उसे अच्छा लगेगा। और उसके बाद उसके माँ बाप से मिलाने भी लेकर जाना। अब ठीक है, तेरी माँ को पसंद नहीं है तो मत बताना कि तू उसको उसके मायके लेकर गया था। बोल देना कहीं ज़रूरी काम से गए थे, उसका भी जाना ज़रूरी था। थैंक यू दादी, ठीक है, मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा और मैं आपकी पोता बहू को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, उसे पूरा सपोर्ट करूँगा और उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा। चल मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, जा हाथ मुंह धो ले, चाय पी ले। ठीक है दादी। चलो, हो सकता है भगवान की दया से अब इनके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, खुशी से रहें। समझा तो मैंने दिया है, मुझे लग रहा है कि मेरे पोते को मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। रही इसकी माँ की बात, तो उसको तो आज मैं मजा चखाती हूँ। क्या हुआ फूलन देवी, सारा बाजार घूम कर आ गई? सारा बाजार ही उठा कर ले आई क्या? कि सुबह से शाम तक लगा दिया तूने बाजार में? आज तो माँ जी पहले वाले स्वैग में है भाई, इतनी गुस्से में दिख रही हैं। आखिर बात क्या है? वो माँ जी बाजार में भीड़ भी तो बहुत ज्यादा थी, मकर संक्रांति का टाइम है, आजकल कितनी बाजार में भीड़ रहती है। सामान भी बहुत सारा लेना था, सबको बांटने का सामान लेना था, बस इसी की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा टाइम लगा है? सुबह से शाम हो गई, अभी बोलिए थोड़ा टाइम लगा है। दिख नहीं रहा सामान क्या लेकर आई है, कहाँ है? गाड़ी में रखा था, रामू बाहर निकाल रहा है सारा सामान, अभी लेकर आएगा। ठीक है, कुछ भूली तो नहीं है ना? सबके लिए लेकर आई है? हाँ अम्मा जी, सबके लिए सामान लेकर आई हूँ, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, तो मेरी पोता बहू के लिए क्या लेकर आई है बताना जरा। आपकी पोता बहू को मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ, उसे क्यों लेकर आऊँ? मैंने अभी तक उसे इस घर का सदस्य माना नहीं है, फिर मैं फालतू के पैसे क्यों वेस्ट करूँ उसके पीछे। अच्छा, पोता बहू को खरीदती तू तो तेरे पैसे वेस्ट हो जाते। अरे तू मान चाहे ना मान, पोता बहू अब इस घर की सदस्य है, वो अब इस घर की बहू है, और जितना तेरा हक है ना इस घर में, उतना उसका भी हक है। क्या कह रही है माँ जी? आपको तो पता है जब तक मैं उसे दिल से नहीं अपना लेती, मैं उसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। ऐसा है बहू कि मैं भी जानती हूँ कि तू उसे अपने घर की बहू बना भी नहीं सकती है, क्योंकि तू चाहती भी नहीं है कि वो तेरी बहू बने। जब तू खुद दिल से अपनाना ही नहीं चाहती है तो बेचारी वो कितनी भी कोशिश कर ले, तू तो उसे मानने वाली नहीं है। लेकिन मैं उसे इस घर की बहू मान चुकी हूँ, और ये मत भूल कि अभी तेरी सास इस घर में जिंदा है, तो इस घर में मालिकाना हक तेरी सास का है। वो अलग बात है कि मेरे हाथ पैर नहीं चलते तो बाहरी काम मैंने तुझे दे दिया है, लेकिन अभी इस घर की मुखिया मैं हूँ, और जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में, समझी तू? 6 महीने से तेरा नाटक देख रही हूँ मैं, बहुत हो गई तेरी जाती थी। अरे कितना पोता बहू को परेशान करती है तू,
वो तो बेचारी सब कुछ कर चुकी तुझे मनाने के लिए, लेकिन तू तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। तू तो बस अपने ही रंग में बाउर है। माँ जी, आपको हो क्या गया अचानक से? आप अपनी पोता बहू के लिए मुझसे झगड़ा कर रही हैं, अपनी प्यारी बहू से। अरे क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो मेरे पोता बहू को परेशान करके रखी है। देख, मैं घर में कुछ गलत होते नहीं देख सकती हूँ। पहले तेरी जो नाराजगी थी मैं समझ सकती थी कि तेरे नापसंद से उसने शादी कर ली, लेकिन अब तो टाइम हो गया है। बहू भी तुझे इतनी अच्छी मिल गई है। अरे तू चाहे जितना ढूंढ लेती तो भी ऐसी बहू ना मिलती। जब इतनी प्यारी बहू मिल गई है तो उसे अपनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्या है? पसंद तो तू भी मुझे नहीं थी, फिर भी मैं तुझे अपनाई ना। तुझे तो मैंने इस घर का मालिकाना हक भी दे दिया, फिर तू क्यों नहीं अपना सकती अपनी बहू को? और तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद मेरी पोता बहू को परेशान करने की कोशिश मत करना और उसके माँ बाप के बारे में कुछ बुरा मत कहना। मतलब आज आपकी पोता बहू ने आपके कान भरे हैं मेरे खिलाफ। मैं थी नहीं घर पे तो अच्छा मौका मिल गया। हे भगवान, कैसी बेअकल है तू। अरे मैं क्या विदेश में रहती हूँ? इसी घर में रहती हूँ। जो तू करती है, जो तू सुनाती है उसे, वो मुझे भी सुनाई देता है। वो तो मैं कहती नहीं हूँ कि चलो ठीक है, सास बहू की बात है, आज नहीं तो कल सुलझ जाएंगी, लेकिन तू है सुलझाने का नाम ही नहीं लेती है। तो फिर मुझे बोलना पड़ा। और पोता बहू मेरा कान क्यों भरेगी? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या जो मेरा कान भरेगी? पागलों जैसी बातें करती है। और मेरी बात कान खोलकर सुन ले कि मेरी पोता बहू को सोने के कंगन चाहिए मकर संक्रांति में, और एक महंगी वाली 3-4 हज़ार की साड़ी लेकर आना उसके लिए। नहीं तो जो तिजोरी की चाबी मैंने तुम्हें दी है ना, तो वही तिजोरी की चाबी छुड़ा कर मैं पोता बहू को दे दूंगी, फिर तड़पती रह जाना तू। नहीं नहीं माँ जी, मैं ले आऊंगी आपकी पोता बहू को सोने के कंगन और साड़ी। प्लीज आप ये चाबियाँ किसी और को मत दीजिएगा। ठीक है, वो तेरे लिए सही रहेगा। चल अब जा जल्दी से, मेरे लिए आज तू खाना बनाएगी। पता है ना तुझे मुझे क्या पसंद है खाने में। ठीक है माँ जी। हे भगवान, माँ जी तो आज पुराने वाले सर्ग में आ गई। कहीं ये सचमुच में मुझसे छुड़ा कर चाबी अपनी पोता बहू को न दे दे, नहीं तो मेरी बहू मुझ पे ही राज करने लगेगी। ना बाबा ना, ये नहीं होने दूंगी मैं। अब खड़ी क्या है, जा जल्दी। आप लोग बताइए मैंने सही किया या गलत? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।